अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और जाना वाले दूसरा पार्ट है ये चॉकलेट फैक्ट्री के विज़िट का, और इसमें आपको मैं दिखाऊंगी चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर का विज़िट जहां हमने छोड़ा था, यानी कि जहां हम उसके अंदर बैठ गए थे गाड़ी के अंदर। तो अभी हम गाड़ी की तरफ ही चलेंगे। बस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रही थी कि हम चॉकलेट फैक्ट्री आए हुए थे, और इसका लास्ट टाइम मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा वीडियो अपडेट किया था, लेकिन आपने ये भी पूरा देखना इसलिए कि बाद में मैंने आपको अपनी शॉपिंग भी दिखानी है कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या शॉपिंग की और कैसी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो आपने कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि मैं आपको लेके जाने वाली हूँ चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर। जी हाँ, इस सेकंड पार्ट में मैं आपको चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर दिखाऊंगी, और इन्होंने इतना कुछ बच्चों के लिए बनाया ना कि आप देख के हैरान रह जाएंगे, और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मैंने क्या सोच कर ये ली और यहाँ पर कौन कौन से जो है वो मौजूद है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी गुड़ियाँ हैं और चीज़ें हैं, वो सब आपको अब इस एपिसोड में देखने को मिलेंगी। लेकिन पहले हम चलते हैं अंदर की तरफ, यानी कि पहले जो हमने पिछली दफ़ा कहाँ छोड़ा था कि जब मैं उसके अंदर जाकर बैठ रही थी, तो वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी कि मैं किस तरह से जो है वो चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर जाकर किस चीज़ के अंदर जाकर जो मैं बैठ गई थी। फिर मैं आपको यहाँ की सारी चीज़ें जितनी भी है ना, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना, तो वो सब आपको डिटेल में बताऊंगी। और जनाब, ये हम बैठ गए हैं इस प्याली के अंदर। आपने वो देखा होगा कि बचपन में हमारे जो 90s के किड हैं उनको ये बात याद होगी कि वो एक दिखाते थे टी टाइम का ऐड, जिसके अंदर प्यालियों के अंदर लोग बैठ के घूमा करते थे। तो यही वो टी टाइम का ऐड था, और इतना ज़बरदस्त को मज़ा आ रहा था। स्लोली आपकी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही थी, और आपको सामने नज़र आ रहा है, ये देखें इतना ज़बरदस्त, इतना स्टाइलिश इन्होंने फार्म बनाया हुआ है कि जिस दूध से मिल्क चॉकलेट बनती होगी और बीन्स जो होते रोस्ट होंगे। तो यहाँ पर वैसे भयानक लग रही थी बहुत ये गाय। ऐसी गायें अगर आगे ज़िंदगी में होना तो मैं तो शायद टा करके मरते हो। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये इन्होंने बनाया हुआ था, और ये एंटर हो रहे हैं आप हर्षे चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे तमाम प्रोसेस आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाया जाएगा और आपको देख के मज़ा आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही वंडरफुल तरीके से तमाम हर्षे चॉकलेट फैक्ट्री का पूरा एक तरह से विज़िट है ये। और यहाँ पर ये सारा प्लांट लगा हुआ है, स्क्रीन दिखाई देगी। अच्छा, इन्होंने इसके अंदर ये सब कुछ नहीं हो रहा, ये इन्होंने एक मॉडल बनाया है। मैं आपको पहले बता दूँ कि ये चॉकलेट का प्रोसेस है, और इस तरह से चॉकलेट बनती है इन प्रोसेस से। और इन्होंने बड़ा अच्छा हर चीज़ को, आप देखें तो हमारी गाड़ी जैसे आगे बढ़ती जा रही है, आप अतराफ़ में देखें बीन ब्लेंडिंग, यानी कि कोको बीन्स जो होते हैं, असल में तो चॉकलेट कोको बीन से बनती है, जैसे कॉफ़ी बनती है। तो ये एक बीन ब्लेंडिंग दिखाई है इन्होंने, ये किस तरह से बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर जो है वो बीन ब्लेंडिंग हो रही होती है। और इन्होंने बच्चों के लिए इसको इतना कलरफुल और इतना अच्छा बनाया है कि मैं ये सोचती हूँ कि वाकई जो कौम अपने बच्चों पर इतनी मेहनत करती है, तो फिर वो कैसे तरक्की याफ्ता नहीं होगी और कैसे उसके बच्चे आगे नहीं जाएंगे। एक चॉकलेट जैसी चीज़ आप देखें, पाकिस्तान में कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, हलाल ये वो फलां धमाका, लेकिन कभी किसी तरह का विज़िट, इस तरह की एक बाकायदा सेटिंग कि इतना ज़बरदस्त इन्होंने ये देखो, ये सब बीन्स का दिखाया है, किस तरीके से बीन्स जो हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं, जिस टनल में से हम गुजर रहे हैं अभी। ये ब्रेकिंग है कि बीन्स तोड़ते कैसे, ये देखेंगे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे किस तरह से थ्रेशर के अंदर टूट के डल रहे होते हैं। तो ये सब वो कौमें करती हैं, वो ज़िंदा कौमें करती हैं जिन्होंने अपने बच्चों को शऊर देना होता है और अपने बच्चों को आने वाले कल की तरक्की के बारे में बताना होता है। ये सब वो कौमें करती हैं, ज़िंदा कौमें करती हैं। हमेशा ज़िंदा कौमें जो हैं वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करती हैं, अपने फ्यूचर पे। ये देख लीजिए, ये कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने हर चॉकलेट के बारे में वो बता रहे हैं। यहाँ देखें किस तरह से चॉकलेट दिखाई है टब में, इस तरह से नहीं होती है, वो फैक्ट्री के अंदर होती है, लेकिन प्रोसेस तकरीबन यही होता है। इसी प्रोसेस से गुजर के ये सारे काम जो हैं वो हो रहे होते हैं। ये देखें, ये आपके सामने। और यकीन करें, मैं तो सिर्फ आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, और क्योंकि लाइट कम है तो वीडियो इतनी अच्छी इसकी आई भी नहीं है जितनी अच्छी इसकी आनी चाहिए थी, और जितना इसको हम देखकर एंजॉय कर रहे थे। तो अगर आप जाते हैं हर्षे चॉकलेट फैक्ट्री पेंसिल्वानिया, तो मिस मत करें। और आप लोगों को अच्छा मशवरा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इन्होंने दिखाया है। और आपको सबसे अच्छा मशवरा मैं आपको दूँ, आप सुबह में जाएं। सुबह में आप जाएंगे तो आप इनका जो इन्होंने बसाई भी है, पूरा दुनिया बसाई हुई है अंदर, वो भी आप ट्रेन में बैठ के विज़िट कर सकेंगे। और इसके अलावा फैक्ट्री का ये वाला विज़िट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी आप कर सकेंगे। ये जाएँ और सुबह से आप जाएँ यहाँ, तो फिर आप एक दिन जाएँ, यहाँ पे स्टे करने का भी है।
आपको यहाँ पर स्टेइंग का भी ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। बहुत देखिए ज़बरदस्त टरबाइंस में कैसे चॉकलेट हॉट होके मेल्ट होके फिसल रही है, कैसे गिर रही है, कैसे आपको चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। ये सब का सब आपको यहाँ दिखाया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। ये देखिए आपके सामने। और हम जो है ना, हम इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, वही जो कप सा इन्होंने बनाया है चॉकलेट का, इसके अंदर हम बैठे हुए हैं, आप विज़िट कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देख लीजिए, ये पूरी जो आपको गोल्ड चॉकलेट मिलती है ना, यहाँ पर अक्सर बच्चों को पिन व्हील टाइप की चॉकलेट मिलती है, वो ऐसे बनती है, उसमें ऐसे घूम रहे होते हैं। हर चीज़ पे ये लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये चीज़ जो है ना, ये कहीं भी नहीं बच्चों को दिखाई जा सकती। और ये बच्चों की इंटरेस्ट की चीज़ें तो लाजमी। मैंने यहाँ एक बात जो बहुत अच्छी नोट की है वो ये कि बच्चों की इंटरेस्ट की चीज़ पर ये इतना ज़्यादा ये कहूँगी। देखिए चॉकलेट कैसे ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो थ्रिफ हुई, इसको थ्रिफ होना कहते हैं, इनकी पलटी जा रही है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा वैसा बनाया जा रहा है। फिर यहाँ पर इसकी बाकायदा फॉर्मेटिंग दिखाई है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं कहती हूँ इससे अच्छा मैंने अभी तक कोई चॉकलेट फैक्ट्री का विजिट नहीं देखा। ये सब चॉकलेट्स की ही सब देखिए शीटें, ये चॉकलेट्स की ही शीटें हैं जिसके अंदर मज़ीद चॉकलेट भरी जाएगी और ऊपर ही चॉकलेट्स की शीट्स लगती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। इससे आप अंदाज़ा करें, सेटअप देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। ये देखिए चॉकलेट्स की शीट्स इस तरह से रोल होकर और मुख्तलिफ़ शक्लों में जो है वो आगे चलकर जो है वो बच्चों के लिए रैप की जाएंगी। बाकायदा जो हमें जो चॉकलेट आखिर में मिलेगी ना, वो इसी प्रोसेस से मिल के बनी होगी। तुम समझ लें, ये देखें किस तरह से ये जो है वो लावा जैसी खौलती हुई चॉकलेट जो है ना पिघल रही है। और ये देखिए ये सारे टरबाइंस हैं जिनकी मदद से जो है वो ये सारी मशीनें चलती हैं। और उन्होंने बाकायदा इतना ज़बरदस्त ट्रैक बनाया। मोल्डिंग, अब मोल्डिंग में क्या आ रहा है, चॉकलेट की शेप, चॉकलेट को शेप देना मोल्डिंग में आएगा। और इन्होंने इतना अच्छा, ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे नीचे हर्षे के पैकेट। हर्षे चॉकलेट दुनिया में हर जगह पाई जाती है, पैकेजिंग शामिल हो गई है, अब पैकेजिंग का वक्त आ गया है और हर्षे चॉकलेट जो है वो दुनिया में हर जगह पाई जाती है, मुख्तलिफ शेप्स में। रीसेस सबसे ज़्यादा इनकी चलती है और नंबर 1 चलने वाली चॉकलेट जो है वो अभी आ रही है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है, और वो है किसेस। जी जनाब, किसेस चॉकलेट जो है वो इनकी सबसे ज़्यादा हॉट बिकने वाला जो है। ये देखें हर्षे का चॉकलेट, ये तो पाकिस्तान में बहुत चलता है, ये यहाँ से बनता है, यहाँ से निकलता है। और जो ये देखिए किसेस आ गया, सबसे बेस्ट इनकी चॉकलेट, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है। ये देख सकते हैं आप, ये बेहतरीन किस्म के किसेस का आपको पूरा यहाँ पे स्टॉक मिलेगा। मिलता है, ये बताया जाएगा किस तरह से आप जो है ना इसको बनाना है। मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत ये देखा एंजॉय किया और ये हमारी ज़िंदगी का यादगार आने के बाद हमने वाकई में बहुत एंजॉय किया। किस तरह से इस पूरे टरबाइन प्लॉट्स जा रही है और इतनी सारी चॉकलेट देख के ना आपका दिल खुशी से भर जाता है और आप सोचते हैं बस यार मज़ा आता है। और यहाँ पर कितनी चॉकलेट्स आपको मिलेंगी और ये बात है कि कोई बात खड़े ना हो, क्योंकि साथ के बातें खड़े होते हैं मुस्तकिल मूव कर रही है तो गिरने का। ये देखिए किसके पैकेट जो आपको बाज़ारों पे मिलते हैं वहाँ आप तरह बनते हैं, और क्योंकि ये मुस्तकिल मूव कर रही है तो खड़े होकर गिरने का खतरा ज़्यादा है। शिपिंग पर आई है, उसके बाद इसमें आएगी, लेकिन ये ख़त्म होने वाला है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ वंडरफुल। अगर ये फॉर्म लीड करती है, अगर इस फॉर्म को अपने ऊपर नाज है, फ़ख्र है, तो बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने इस चीज़ की मेहनत की है। और जो कौमें अपनी में मेहनत करते हैं, अपनी चॉकलेट में शामिल करते तो बिल्कुल है, चॉकलेट एक खाने की चीज़ है, बच्चे खाते हैं, तो उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को अहम जाना। बात यह है कि आप अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को क्या चीज़ अहम देखिए कितना ज़बरदस्त। और यहाँ पे ये तस्वीर खींची गई, लेकिन जनाब तस्वीर बहुत महंगी थी, 25 डॉलर की मैंने नहीं ली। हमने अपनी तस्वीरें इसी ली थी, हमने जो है वो नहीं, हाँ मैंने हुडीज़ ले ली अपने बच्चों के लिए, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये मुस्तकिल मेरे हस्बैंड जैसे हैं वो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो भाई ये एक नई चीज़ थी। और यकीन करें कितना अच्छा इनका सफ़र है,
बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, इतने पोलाइट होते हैं। सबसे बड़ी बात है तहज़ीब। हमारे यहाँ तो अगर आप नॉर्मल पार्क में भी चले जाएँ तो लगता है कि हशर नशर, जबकि यहाँ इतनी दुनिया की पब्लिक आती है, दुनिया के लोग आते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि ना यहाँ पर कुछ जो है वो गड़बड़ है या बदइंतज़ामी है। इतना खूबसूरत कार्टूनिक और आर्टिस्टिक वो इसका आर्टवर्क बनाया है। और यहाँ से अब आप जाएंगे और यहाँ से अब आप निकल जाएंगे कि निकलने की वक्त यहाँ पर मैंने अपना सारा फेसबुक का इसका सारा इंटरलिंक भी दिया हुआ है। और इससे अच्छा मैं समझती हूँ कि कोई हो नहीं सकता जो आपको इतने अच्छे तरीके से जो है वो आपको चीज़ें करके करके हमें निकलना शुरू हो गई। जैसे हम यहाँ से निकलेंगे ना बाहर जाते वक्त वो हमें ना चॉकलेट देगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अभी जब हम बिल्कुल उतर के जा रहे होंगे, बल्कि चॉकलेट शायद मैंने ले ली थी। और मैं वो वाला पोर्शन जो है वो नहीं मतलब रिकॉर्ड कर सकी चॉकलेट लेने का, लेकिन बहरहाल जो प्रोसेस उन्होंने पूरा चॉकलेट का दिखाया है ना, वो फिर आपको आखिर में एक चॉकलेट कॉम्प्लीमेंट्री दे भी देते हैं। पहले तो बहुत सारे दिया करते थे, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तानियों ने और बाकी एशियाई मुल्कों के लोगों ने अपनी अपनी कारस्तानियाँ दिखाई, ढेरों ढेर मुठियाँ भर भर के ले जाते थे। तो फिर वहाँ से भी ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अच्छा, जो आपने चॉकलेट की वो देखी थी ना नाम, उनके नाम की शर्ट्स यहाँ पर बहुत मिल रही थी, लेकिन मुझे कोई अच्छा सा कलर चाहिए था अपनी दोनों बेटियों के लिए। तो मैंने जो है ना वो बहुत अच्छा सा कलर देखना शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे ना वो चॉकलेट्स के ना वो भी थे, ब्रेसलेट्स भी थे। जो चॉकलेट्स आती हैं ना उनकी तो वो बनी हुई थी, उसमें ब्रेसलेट मतलब बहुत खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना मार्केटिंग सही तरीके से। कभी यहाँ इतने लोग आते हैं, ये सब परचेज करके जाते हैं, तो एक तरीके से ये इनकी सेलिंग पॉइंट है। और बहुत मैं समझती हूँ कि यहाँ खेल में और एन्जॉयमेंट में इनकी अच्छी खासी सेल होती होगी, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वो सुवेनियर्स के तौर पर ज़रूर जो है ना वो ख़रीद कर लेके जाते होंगे। बहुत ही तो कोई खूबसूरत और हसीन यहाँ पर आपको जो है ना वो मिलेंगी चीज़ें। और ये आप देखें, जॉली करके इस तरह शर्ट्स थी। और मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा बहुत सारे प्यारे प्यारे टॉयज़ भी थे। अब हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, तो हम तो खैर ये टॉयज़ नहीं ले सकते थे, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर था। और मेरे ख्याल में शायद पेरेंट्स जो है ना बहुत इन्जॉय भी करते हैं। और जनाब अली मुझे पसंद आ गई ये 2 हुडियाँ कहूँगी मैं उनको, हुडीज़ बहुत खूबसूरत से कलर में थी, हार्शे की अपने ब्रांड के नाम से थी। तो मैंने ये जो है ना ये ले ली और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, आप भी देखें। और ये बाद में लोगों ने, मेरे बच्चों ने पहनी, बच्चे भी बहुत लगे। तो यहाँ पर ना बहुत वैरायटी मिलती है। कार्टून वाली हुडी भी थी, लेकिन वो ज़रा मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने सही सिलेक्ट की है या मुझे वो चमकती दमकती हुडीज़ लेनी चाहिए थी। क्योंकि मेरे बच्चों का कहना था कि आपने बहुत सोबर सी हुडीज़ ले ली हैं, लेकिन मुझे यही अच्छी लग रही थी, मुझे वो कार्टूनिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इस तरह की हुडीज़ जो है वो हर मौके पर चल जाती हैं, उससे विनियर के तौर पर भी ठीक रहती हैं। पीछे इतने प्यारे प्यारे कप और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी ना, जो कि चॉकलेट्स की उसकी बनी हुई थी, कलर्स की, कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब ले लूं, लेकिन इतने महंगे थे, 20-20, 25-25 डॉलर के। और 20-25 डॉलर के बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। हुडीज़ भी कुछ कम नहीं थी, $35 की मिली जनाब। तो ये था आज का व्लॉग, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। और इसके साथ ही करते हैं अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।